बात हो जाए IMF के वफ्द की। IMF का मिशन जो है नेथन पोर्टर की सरबराही में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर आला हुकाम से मुलाकात कर चुका है और पाकिस्तान की तरफ से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी की गई है। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को मसाइल का सामना है। वाशिंगटन में $2 अरब की दरख्वास्त की गई थी। इसी तरह से वज़ीर ख़जाना का यह भी कहना था कि मईशत की बेहतरी के लिए जारी जो इस्लाहात हैं इसके अमल को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। रवा माली साल की पहली सामाही के ज़्यादातर जो अहदाफ हैं वो हासिल कर लिए गए हैं और जो मज़ीद भी वादे किए गए हैं उनकी तकमील भी की जाएगी, ये कहा गया वज़ीर ख़जाना की जानिब से। लेकिन IMF वह 15 नवंबर तक पाकिस्तान में ही क़याम करेगा और इस हवाले से तफसीलात क्या हैं वो पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF वफ्द को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद पर होने वाली पेशरफ से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। इन्होंने IMF वफ्द को नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई और मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल के अज़म का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मईशत की बेहतरी के लिए जारी इस्लाहात के अमल को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। रवा माली साल की पहली सामाही के ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। मजीद जो भी वादे किए गए हैं इनकी तकमील की जाएगी। IMF वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है, जो अहदाफ थे कहा जा रहा है कि वो पूरे नहीं हुए, जो PIA की बोली थी उसमें भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, तो आपको लगता है कि कोई मिनी बजट आ जाएगा, कोई मज़ीद शराइत रख दी जाएंगी जिससे एक बार फिर से महंगाई का नया तूफान आ जाएगा, या सूरत हाल कंट्रोल में है? जी, फिलहाल सबसे बड़ा मसला तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन का है कि उनकी पहले 3 माह में ही जो शॉर्टफॉल है वो 189 बिलियन तक पहुंच गई है और अगले 3 माह में इसका डबल होने का खतरा है। तो सबसे बड़ा जो IMF का मसला है वो 2 इश्यूज पे इस वक्त जहाँ तक के मालियाती मामलात हैं। एक तो सूबों ने 31 अक्टूबर तक सारे अपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के लॉज को वफाक के रेट्स के मुताबिक करना था, वो नहीं किया। दूसरा, FBR ने अपना बजट पूरा नहीं किया। तीसरा, सूबों ने वादा किया था कि 342 बिलियन का सरप्लस करके देंगे, यानी कि जो इनकम उनको वफाक से मिलती है और अपनी है उसमें से इतना बचाएंगे, लेकिन पंजाब ने 160 बिलियन ज़्यादा खर्च कर दिया अपनी आमदनी से। ये वो बड़े मामलात थे जिससे उनको फौरी आना पड़ा, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहीं से ही कोर्स करेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर नहीं हुई तो फिर आगे जाकर पाकिस्तानी जो है वो यूजुअली, फिर आपको पता है हमारे लोग वादे तो कर लेते हैं मगर पूरे नहीं करते। जैसे ताजर दोस्त स्कीम के अंदर वादा था 10 बिलियन इकट्ठे किए जाएंगे, मगर वहाँ कुछ ना होने के बराबर ही है अभी तक। तो ये मामला जो हैं ये बहुत संजीदा हैं, इसमें लेकिन डॉक्टर सूबों साहब, को जो आप और बता वफाक रहे को हैं मिलकर काम। उसके मुताबिक जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए, जबकि वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि जो पहली सामाही के तमाम अहदाफ थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, और अगर अहदाफ मुकम्मल नहीं किए गए हैं और हम उनकी शराइत पूरी नहीं कर पा रहे हैं IMF की, और ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, तो इसका मईशत पर क्या असर पड़ेगा? जी, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात काम तो नहीं होंगे, सिर्फ ये है कि साथ-साथ मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। ये वैसे तो 6 महीने बाद पहला रिव्यू होना था, ठीक है। मगर उन्होंने फैसला किया कि इसका रिव्यू जो है वो फौरिया जाए। अब ज़ाहिर है वो टीम आकर यहाँ, आपको पता है 11 से लेके 15 तक वो वफाक से मिलेंगे, सूबों के लोगों से मिलेंगे। तो गोया कि अब हमारे लोग ये साबित कर रहे हैं कि हम इतने नालायक हैं कि हम खुद चीज़ों पे अमल दरामद भी नहीं कर सकते, और उसके लिए भी बाहर से आकर कोई हमें समझाएगा। तो इसकी बहुत हैवी कॉस्ट पड़ती है, जब वो आते हैं उनका TADA हमें देना पड़ता है, आने जाने के अखराजात देने पड़ते हैं। तो ये जो हमारी इंतज़ामिया है, चाहे वो सूबों की हो चाहे वो वफाक की हो, जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया जाता है, वो अपना काम पूरा नहीं करते हैं और उसकी कॉस्ट फिर आपको और हमें नए टैक्सों के सूरत में पे करनी पड़ती है। अब ऑलरेडी तो हम हाईएस्ट टैक्स रेट 45 तक ले जा चुके हैं आम लोगों का, तो फिर इससे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो थोड़ी बहुत ग्रोथ होनी भी है, वो भी नहीं वो भी होगी, रुक और जाएगी। फिर लोग जो अच्छा है डॉक्टर वो साहब, दोबारा राइट मुश्किलात का साइजिंग पे अभी शिकार कहा होंगे। जा रहा है कि 1 लाख भर्तियां और की जाएंगी, तो ये इस तरह की चीज़ें काबिल कबूल होंगी? और फिर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा रहे हैं, अहदाफ पहले ही पूरे नहीं हुए, और स्मोक की वजह से पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा भी है वहाँ पे तो मार्केटों को भी बंद किया जा रहा है, कारोबार भी मुतासर हो रहा है उससे। तो जी, ज़ाहिर है आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसी से फिर पाकिस्तान की जो GDP है उसको
आप एक दिन में देखिए 1 बिलियन का डॉलर का नुकसान होता है, और जब कारोबार रुकता है तो सबकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। अब समूह का मसला इतने सालों से है, मगर भरपूर जो इक़दामात इसके लिए चाहिए वो अभी तक हुकूमतें नहीं कर सकी हैं, बल्कि उल्टा दरख्त काट-काट के आप देखें लाहौर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सिग्नल फ्री हम बनाएँगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमने दुरुस्त की नहीं है। कितनी और गाड़ियाँ सड़कों पे लाएँगे, कितना और क्रूड ऑयल मँगवा कर अपना ज़र-ए-माला ज़ाया करेंगे और फिर उस धुएँ के साथ लोगों की ज़िंदगियों से खेलेंगे। तो ना तो टैक्स का निज़ाम ठीक है, ये तो चाहिए कि बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, उनके अंदर जो है वो ज़ाहिर है कि आपको याद होगा दिल्ली में बहुत साल पहले वहाँ ठीक की है सुप्रीम कोर्ट ने एक ही अच्छा सुमो मोटो डॉक्टर लिया था साहब। और ये सारी चीज़ें दुरुस्त की थी। जी डॉक्टर साहब, अगर पीआईए की निजकारी की बात कर ली जाए तो वो भी मामला खटाई में पड़ गया है। क्या उसका भी कोई साइड इफेक्ट्स उसके भी आएंगे इसके ऊपर जो मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं आईएमएफ के साथ? यकीनी तौर पर वो जो भी हमें एक डेडलाइन देते हैं, चाहते हैं कि उस डेडलाइन के अंदर-अंदर काम हो जाए। जब हम नहीं कर पाते तो फिर उसकी कोई वजह भी नहीं बता पाते हैं कि भई आफ्टर ऑल ऐसा क्यों नहीं हुआ है, और फिर हम वेवर्स माँगते हैं। अब वो ज़माने नहीं रहे कि जब हमारी अहमियत थी अफ़गानिस्तान की वजह से, और डार साहब ने जो एक ही प्रोग्राम मुकम्मल किया उसमें आपको याद होगा 25 से ज़्यादा वेवर दिए गए थे। अब वो वेवर देने को हमें बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम जो भी उनसे वादा करें उसको पूरा करें। तो हमें भी सोच समझ कर ये करना चाहिए। हाँ, जहाँ कोई बहुत कैटास्ट्रॉफ़ी आ जाए, कोई ऐसी सूरत-ए-हाल आ जाए, वहाँ तो हम कह सकते हैं कि जी ये हदफ इसलिए पूरा नहीं हुआ। अभी मगर जो ये जो हदफ हमारे अहदाफ अपने पूरे हाथ में है। नहीं हुए डॉक्टर साहब, फिर अल्टीमेटली क्या अवाम तैयार रहे एक और मिनी बजट के लिए? जी, यकीनी तौर पे अगर इन्होंने अपने एक्सपेंसेस कम नहीं किए, जिसकी सूरत कम नज़र आती है, क्योंकि आप देखेंगे कि 3.8 ट्रिलियन के तो टैक्स एग्ज़म्पशंस हैं पाकिस्तान में। अब वो पूछते हैं कि भई आपने लोगों पे तो इतना टैक्स लगाया हुआ है, तो इन टैक्स एग्ज़म्पशंस को जो ठीक अमीर है। लोगों को दिया कब ख़त्म करेंगे? उस पे फिर जो हमारे लोग हैं वो बाहर आकर लोगों को तो नहीं बताते, हर चीज़ आईएमएफ पे डाल देते हैं, मगर ये जो मराहत है इसको ख़त्म करने को तैयार नहीं। जहाँ सारे सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो उनको भी अपनी मराहत ख़त्म करनी चाहिए और उस पे टैक्स देना चाहिए। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये पूरी पिक्चर तब सामने आएगी जब लोगों को बताया जाए कि आईएमएफ तो सिर्फ़ हमें फ़िस्कल डिसिप्लिन के लिए कहता है, हमारे अपने जो पॉलिसी साज़ हैं, वो दरअसल मराहत याफ़्ता तबकों की ही हर वक़्त जो नाकामी है उसी किसकी है खुशामद में डॉक्टर लगे रहते साहब? हैं। ये वज़ारत ख़ज़ाना की नाकामी है या ओवरऑल सिस्टम ही ख़राब है? ज़ाहिर है एक एलीटिस्ट सिस्टम है, जब आपने इतनी बेपनाह उनको मराद दी हों, जब वो चलते हों, उनके पीछे पूरी वीआईपी गाड़ियाँ चलती हों, जब वो अपने आप को अवाम में से समझते ही ना हों, जब वो हेलीकॉप्टर के रिपेयर के ऊपर बिलियंस लगा देते हों गाड़ियों के ऊपर, तो ये कौन-सा कल्चर है जहाँ अभी तक अगर वो अपनी गाड़ियाँ छोड़कर आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जैसे बिल्कुल और ठीक है। हमें ये जमहूरियतों जो में होता है, शाही तो खर्च है लोग उसे भी बंद एप्रिशिएट करना करें। पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम उल हक थैंक यू। साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से बात हुई जो हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जब वो अपना जो शाखसाना जो उनके वो शाहाना अंदाज शाहाना है, अंदाज हैं, खर्चे हैं, वो जब कम नहीं करेंगे तो तब वो बर्डन जो है वो अवाम पर अल्टीमेटली आएगा। अवाम पर आएगा।